नमस्कार दोस्तों। भारत के नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा है। ये 3 दिनों तक चलेगा। इस आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन ही भारत के जो विदेश मंत्री है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू पर मुद्दा उठाया, खास करके कश्मीर पर उठाया। इन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद सबसे ज्यादा अवैध रूप से अगर कब्जा है तो लंबे समय से तो किस पर है, कश्मीर पे। इन्होंने कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो रायसीना डायलॉग है इस पर 125 देशों के प्रतिनिधि यानी कि जो विदेश मंत्री है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं इसके प्रमुख बनाया गया, मुख्य अतिथि के तौर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को बनाया गया है। वो भी इस को एड्रेस किए हैं, संबोधित किए हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं भारत के जो विदेश मंत्री हैं कश्मीर इशू पर क्यों उठाया। इन्होंने आरोप भी लगाया कि जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश में खासकर यूरोप और अमेरिका के देश हैं, इन पर आरोप लगाया कि जो पश्चिमी ताकत है इन्होंने मिलकर जो कश्मीर इशू है इसको विवाद में डाल दिया। इन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है इसमें जो हमलावर है, हमलावर को और पीड़ित को दोनों को एक तरफ एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिए। इतना ही नहीं, जो वैश्विक संस्था है खास करके जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन की संस्था है, इस पर भी इन्होंने आरोप लगाया कि ये काफी निष्क्रिय पड़ा हुआ है। क्योंकि जब ये निष्क्रिय नहीं होता तो जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, अन्य देशों में जो मुद्दे चल रहे हैं, विश्व में जो मुद्दे चल रहे हैं, उसको जल्दी से सॉर्ट आउट किया जा सकता था। ये भारत के विदेश मंत्री बोल रहे थे। तो जम्मू कश्मीर का जो इशू है ये है क्या, इसको एक बार इसके बैकग्राउंड के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। और भारत है, भारत के जो विदेश मंत्री ये आरोप क्यों लगाए, यहाँ पे देखिए, ये पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है। पूरा जम्मू कश्मीर 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। जैसे ही आज़ादी मिली 1948 में जम्मू कश्मीर पर शासन किसका था? महाराजा हरि सिंह का। तो महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया था एक दस्तावेज पर कि मैं जो जम्मू कश्मीर है वो किसे सौंप रहा हूँ, भारत को सौंप रहा हूँ। एक तरफ ये साइन करते हैं, दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो काबिलाई हैं उसके साथ पाकिस्तान की सेना मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर देती है। जम्मू कश्मीर पर जब हमला कर देती है तो दोनों देशों में, इधर से भारत की सेना भी जाती है, दोनों देशों के बीच में युद्ध चलता है। युद्ध चलने के बाद ये मामला जाता है यूनाइटेड नेशन में, यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में मामला जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र जो सेना जहां पर है वहीं पर युद्ध विराम करने के लिए आदेश दिया। तो वहीं पर एक लाइन, काल्पनिक रेखा खींच दी गई जिसे कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि यहीं पर बनाया गया येलोसी बॉर्डर्स, येलोसी बॉर्डर बनाया गया। जबकि महाराजा हरि सिंह ने अपने दस्तावेज में ये किसे शामिल कर दिया था, ये किसे सौंप दिया था? भारत को सौंप दिया था। तो ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, ये कहीं ना कहीं अवैध रूप से पाकिस्तान अपने पास रखा है। तो इसी को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कश्मीर पर सबसे लंबा अवैध रूप से कब्जा पाकिस्तान करके रखा है। और कश्मीर के कुछ हिस्से पर, यहाँ पर देखिए, जिसे सक्षम वैली कहते हैं, इस पर चाइना का भी कब्जा है। फिर उसके बाद 1962 के युद्ध में चाइना ने भारत के और भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा, जिसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, इसे भी कैप्चर कर लिया है। तो इस तरीके से ये हिस्सा जो चाइना कब्जा किया है ये तो है ही चाइना के पास, ये अभी पाकिस्तान के पास है। अभी भारत ने 2019 में जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का भारत के पास है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी मैप में तो भारत पूरे में डिवाइड कर दिया, लेकिन भारत का पूरा कब्जा जम्मू कश्मीर पर है नहीं। तो दो भागों में डिवाइड कर दिया 2019 में संसद में कानून पास करके। यानी एक को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दूसरे को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, यानी दो केंद्र शासित प्रदेशों में भारत ने डिवाइड कर दिया। अब तो डिवाइड हो गया। अब फिर यहाँ पर मैटर क्या चल रहा था कि जो रायसीना डायलॉग चल रहा है 2016 से ही भारत ने शुरू किया है, ताकि वैश्विक मुद्दे को, डेवलपमेंट को, विकास को, गवर्नेंस को सॉर्ट आउट किया जाए। ये तीसरी दुनिया में कहा जा सकता है कि ये तीसरी दुनिया में इकलौता ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो भारत के अंदर हो रहा है। तीसरी दुनिया क्यों कहा जा रहा है? एक तरफ तो यूरोप के देश हैं, एक तरफ अमेरिका के देश है, दो अलग अलग गुटबंदी है। तो ये तीसरी दुनिया एशिया के अंदर है। इसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है भारत के विदेश मंत्री के सहयोग से। इस बार 125 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार की जो थीम है, थीम रखा गया है काल चक्र, पीपुल प्लेस एंड प्लेनेट। ये थीम रखी गई है 2025 की। 2016 से शुरुआत इसकी हुई है। अब तक कई सारे जो डायलॉग है हो चुके हैं, 2016 से शुरू हुई है। तो इसे किस तौर पर लगाया गया है, इसे किस तर्ज पर इसे स्टार्ट किया गया है? ये जो सिंगापुर में एक होता था संग्रीला डायलॉग, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में होता था संग्रीला डायलॉग।
इसमें जो पार्टिसिपेट करते थे, इसमें संग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर में, इसमें अन्य देशों के जो रक्षा मंत्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन भारत का उसी तर्ज पर रायसीना जो डायलॉग चल रहा है, इसमें भारत के जो विदेश मंत्री और अन्य देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी सब सारे मुद्दे को लेकर मामला हुआ है। तो रायसीना डायलॉग क्यों रखा गया है, क्योंकि दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है, पहाड़ी है, उसी पर जो कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित किया जाता है। उसी पर जो कॉन्फ्रेंस के जो हॉल है वो बनाए गए, वहीं पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आते हैं कि जो मेन मुख्य हैं अतिथि के रूप में जिन्हें बुलाया गया है, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन्स, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं किसके, न्यूजीलैंड के, वो आते हैं तो सबसे पहले जो ये मुद्दा उठाते हैं, सबसे पहले तो भारत को बधाई देते हैं कि भारत को मैं बधाई देता हूं चैंपियन ट्रॉफी के लिए। इन्होंने कहा कि जो भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है उसके लिए सबसे पहले मैं बधाई देता हूं। ऐसे के साथ इन्होंने दुख व्यक्त किया कि न्यूजीलैंड हार गया, क्योंकि न्यूजीलैंड का देश है, कहे कि हमें दुख है कि हमारा देश ने चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीता, लेकिन हम इसी के साथ बधाई भी देते हैं कि आपका देश जीत गया है। ये 10वां संस्करण है रायसीना डायलॉग का, ध्यान रखिएगा, 10th एडिशन है, यानी 10वां संस्करण चल रहा है, 3 दिनों तक चलेगा, आज दूसरा दिन है। अब चलते हैं कि इन्होंने सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर उठाया। हिंद प्रशांत क्षेत्र, ये सर्किल में आप देख सकते हैं कहाँ से आता है, इंडियन ओशन आता है, फिर उसके बाद पैसिफिक ओशन आता है। इसमें जितने भी देश हैं, इंडिया, चाइना, जापान, फिर उसके बाद फिलीपींस है, और यूएसए भी इसमें इसके अंतर आता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। तो न्यूजीलैंड भी आता है। तो न्यूजीलैंड ने क्या कहा, न्यूजीलैंड ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो एकदम न्यूट्रल हो, एकदम खुला हो, हर देशों के लिए स्वतंत्रता हो, हर देश अपनी स्वतंत्रता के साथ फ्री ट्रेड कर सके, अपने आप को विकसित कर सके। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसी एक देश का डोमिनेंस नहीं हो, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें एक देश डोमिनेंस कर रहा है जिसका नाम है चाइना। चाइना चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे पैसिफिक ओशन हो, चाहे इंडियन ओशन है, हर जगह अपना दबदबा कायम करना चाह रहा है। इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए क्वाड का भी गठन कर दिया गया। क्वाड में जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका है। तो न्यूजीलैंड को लग रहा है न तो चाइना का दबदबा हो, न ही अमेरिका का दबदबा हो, न ही इंडिया का दबदबा हो, मतलब किसी देश का इंडो पैसिफिक रीजन में दबदबा नहीं हो, भारत इसे लीड करता रहे और भारत सब देशों को एक समान लेकर चले, ये कह रहे हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। कह रहे हैं सबसे बड़ी बात जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर वो जोर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अपना जो रिलेशन है वो भी मजबूत करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी विचार करेंगे, दोनों देश मिलकर ये विचार कर सकते हैं। तो ये था रायसीना डायलॉग्स के बारे में, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उसके बारे में डिस्कस किया, और कश्मीर मुद्दा को जो उठाए थे भारत के विदेश मंत्री उसके बारे में भी बताया। थैंक यू।